तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उपचुनाव कहीं भी नहीं लड़ रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है, तो जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस ने इन 9 सीटों से एक भी प्रत्याशी अपने नहीं उतारने वाली है और सपा इन 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। यानी ये जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें कांग्रेस हिस्सा नहीं लेगी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसका ऐलान कर दिया है। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, उपचुनाव होने हैं 9 सीटों पर और ऐसे में अब कांग्रेस इन 9 सीटों से पीछे हट गई है, हिस्सा नहीं ले रही है चुनाव में और समाजवादी पार्टी हर एक सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। देखिए, 3 दशक के बाद कांग्रेस वहीं खड़ी नजर आ रही है जहां वो कभी सत्ता गंवाने के बाद 90 के दशक में नजर आई थी। कांग्रेस का ग्राफ यूपी में लगातार गिर रहा है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ मिला तो कांग्रेस 1 सीट से 6 सीट पर आई, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है वो बदस्तूर अब उपचुनाव में फिर से वैसे ही जारी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे कि पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, गाजियाबाद और खैर सीट पर चुनाव लड़ेगी। फिर चर्चा हुई कि फूलपुर भी जवाहरलाल नेहरू जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी संसदीय सीट रही है, तो कांग्रेस को वहां भी हो सकता है मौका मिल जाए। कल तक चर्चा ये रही कि सपा प्रत्याशी अपना उम्मीदवार जो है वो अपना नामांकन वापस लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहा यह जा रहा है, जिस तरह से आज सोशल मीडिया पर कमेंट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का उपचुनाव में समाजवादी पार्टी में विलय हो गया है और समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर नजर आई, कांग्रेस को घुटने टेकने पर मजबूर किया गया, ऐसी तमाम चर्चाएं हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश के चुनाव में हुआ था, रात 11 बजे तक अखिलेश यादव और तमाम अन्य नेताओं को बैठाकर कांग्रेस ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। जिस तरह से हरियाणा में अखिलेश खाली हाथ लौटे थे, उसका कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रणनीतिक तौर पर जवाब दिया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा अपने ही सहयोगी कांग्रेस को, और बताया गया है कि आप अगर अपने राज्यों में सम्मान देंगे तभी आपके सहयोगी अपने राज्य में आपको सम्मान देंगे। जाहिर है, समाजवादी पार्टी ये वो पार्टी है जो बीजेपी को यूपी में चुनौती दे रही है, तो ऐसे में सपा अपनी तैयार की गई सियासी जमीन पर दूसरे को खेती कैसे करने दे, किस तरह से राजनीति का हल दूसरे को चलाने दे, ये समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल है। और समाजवादी पार्टी ने दिखाया कि कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को भी कैसे मजबूर किया जा सकता है। और अब चर्चा है कि समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस के लिए बिल्कुल, देखिए अभिषेक, इसको लेकर जो कयास है, जब से ये ऐलान किया गया है, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जब से बातचीत हुई है और उसके बाद ये ऐलान किया गया कि 9 सीटों पर सिर्फ सपा के प्रत्याशी उतारे जाएंगे, कांग्रेस इस उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। कहीं ना कहीं अगर हम देखें, विपक्षी गठबंधन में फूट पड़ती हुई तो नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हम देखें तो सपा यहाँ पर भी कनेक्टिविटी अपनी बढ़ाते हुए नजर आ रही है। यूपी में तो वहां पर सपा का गढ़ हम कहले माना जा रहा है। तो ऐसे में विपक्षी गठबंधन पर अब उसके भविष्य पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, भविष्य विपक्षी गठबंधन का क्या होगा ये विपक्षी गठबंधन के बड़े दल जाने, लेकिन जो दल है वो अपनी किसी भी शर्त पर समझौता नहीं चाहते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी। देखिए, ये गठबंधन ऐसे ही कमजोर नहीं हो रहा है। यूपी में अगर कांग्रेस को सीटें चाहिए थी तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को सीटें देनी पड़ती। जाहिर है, 2 विधायक समाजवादी पार्टी के मौजूदा समय में महाराष्ट्र में है, तो समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की मांग की थी ना। 12 पे अगर बात बनती तो 6 पे बात बन जाती, लेकिन कांग्रेस ने सोचा कि अगर समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में सीट दे देंगे तो कल को इनके पास भी मुस्लिम वोट बैंक है और दलित वोट बैंक है, ये भी एक चुनौती बन जाएंगे हमारे लिए। तो सपा को कांग्रेस ने रास्ते से हटाने का प्रयास किया, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, और कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने यूपी में झटका दे दिया। तो अब तस्वीर साफ है, आज सपा जो बाकी 2 उम्मीदवार हैं उनके भी नाम का ऐलान कर देगी, वो कल नामांकन करेंगे और कांग्रेस के लिए यूपी उपचुनाव जो एक बड़ा मौका था कमबैक का 2027 के पहले, उसमें पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग गया। बिल्कुल अभिषेक, देखिए पूर्ण विराम तो कांग्रेस पर लग गया है, लेकिन अब देखना होगा कि सपा कैसे इन 9 सीटों पर अपने दांव पे चलती है और कैसे इन 9 सीटों पर सपा जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। तो मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि
उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 9 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारने वाली है। कांग्रेस इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। उपचुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत के बाद कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के आगे घुटने टेक दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गणित है इस पूरे चुनाव का वो अब बदलता हुआ नजर आया। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए कमबैक के लिए ये एक बड़ा मौका था, लेकिन फिलहाल अब कांग्रेस इस उपचुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है।